जी के मेरे सामने हो, माता जी बोर्ड के ऊपर बैठी हैं। जय मैया हो, जय सरस्वती माता। ऊपर सरस्वती माता है, ऊपर है सरस्वती मैया। जय माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे बोलते हैं? हर हर महादेव, हर हर। रिकॉर्डिंग चालू है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन्यम महाकाल ओंकार ओमेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम त डाकिन्यम भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेशम दारुकामने वाराणस्यत विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भूषणेश्वर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंकाल प्रातः पठन सप्तजन पितम पापम विश्वविद्य सती। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारतवर्ष में जगह जगह पे विद्वान हैं और ये हर राज्य में अलग अलग है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा है ना, भारत में उत्तराखंड में पंच केदार स्थित है। हिमालय तो केदारम, केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग स्थित है उसी के अलावा 5 केदार और है जिनकी स्थापना जो है आज से 5000 वर्ष पहले पांडवों ने की थी। तो पांडवों ने जो पंच केदारों की स्थापना की थी उनमें शिव जी के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। जैसे कि तृतीय केदार जिन्हें हम तुंगनाथ कहते हैं, जिनका वर्णन मैं आपको करूंगा कि आप कैसे जाएं, कहाँ रुकें और किस मौसम में जाएं, वहाँ पर कौन कौन से रास्ते पड़ते हैं, वहाँ से किधर से आपको शॉर्टकट पड़ेगा, कितने रास्ते हैं, तो सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप इसको नोट कर लें या भी अपने याददाश्त की मेमोरी रख लें। लेकिन जब भी कभी आपको उत्तराखंड जाने का हुआ तो आप इसको थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। भारत का उत्तराखंड जो होता है कुछ ऐसा स्थिति जो अपने तरोताजा कर देने वाली आबोहवा और अद्भुत भौगोलिक रचना के कारण जाना जाता है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर करीबी से देखे जा सकते हैं, जिनका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ तुंगनाथ है। तो तुंगनाथ जो है हिमालय के पंच केदारों में से एक है जिनमें शिव जी के बाहुरों की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में जो है काफी दूर दूर से लोग इन पंच केदारों की दर्शन के लिए आते हैं। काफी लोग जनरली तो 4 धाम की यात्रा तो करते हैं केदार, लेकिन ये तुंगनाथ और पंच केदार की यात्रा नहीं करते मोस्टली लोग, और काफी लोग यात्रा भी करते हैं। तो ये जो है तुंगनाथ महादेव जो है केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कैसे जाए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये शीतकालीन जो पूजा केदारनाथ की जो होती है, बाबा केदारनाथ की पूजा उखी मठ में होती है जहाँ पर उनका गद्दी निवास हो जाता है, शीतकालीन पूजा होती है। तो तुंगनाथ महादेव की पूजा भी उसी समय होती है। वैसे तो जनरली भारत का उत्तराखंड 6 वर्ष जो है पूरी बर्फ से ढका रहता है और 6 महीने बर्फ से ढका रहता है और 6 महीने उनके दर्शन जाते हैं। तो अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया आते ही चारों धाम के कपाट खोलने के साथ ही तुंगनाथ महादेव के कपाट भी खुल जाते हैं। और तुंगनाथ महादेव के कपाट के खुलते ही भगवान शिव के बाहु रूप के लिए पूरे भारत के श्रद्धालु जो है तुंगनाथ में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्यादातर लोग केदारनाथ धाम दर्शन करने के बाद ही तुंगनाथ की ओर मंदिर जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप केदारनाथ से तुंगनाथ की यात्रा करते हैं तो आपको 2 रास्ते पड़ते हैं। तो इन 2 रास्तों में से आपको कौन सी रास्ता जाना सरल सुलभ होगा वो रास्ते बता रहा हूँ। जैसा पहला रास्ता है, सबसे पहले आप केदारनाथ से नीचे गौरीकुंड आते हैं तो सोनप्रयाग से आप फाटा जाएंगे और फाटा जहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा उपस्थित है, कुंड, गुप्तकाशी, कुंड, ऊखीमठ, चुप्ता, और चुप्ता के बाद यहाँ से आप तुंगनाथ जा सकते हैं। गोपेश्वर रास्ते बोलते हैं, चमोली, जोशीमठ होके बद्रीनाथ जाते हैं। तो दूसरा रास्ता जो होता है सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, कुंड, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, चमोली, जोसर। जनरली लोग पहले मार्ग से यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कुंड नामक स्थान है, कुंड से आप उतर के ऊखीमठ से आप चुप्ता जा सकते हैं। तो यदि आप हरिद्वार से यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से भी जाने का 2 रास्ता है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार से ऋषिकेश जाना होता है
तो ऋषिकेश से गोपेश्वर होके तो टोटल दूरी इसकी 212 किलोमीटर पड़ती है। और गोपेश्वर से यदि आप चोपता जाते हैं तो आपको 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। ये दूसरा रास्ता है ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर, तो वो टोटल डिस्टेंस आपको 178 किलोमीटर पड़ता है। और फिर ऊखीमठ से आप चोपता जो जाएंगे तो 24 किलोमीटर। तो ये जो 178 किलोमीटर पड़ता है आपका ऊखीमठ, और ऊखीमठ से चोपता जो है 24 किलोमीटर जाता है। तो यही रास्ता आपको चयन करना जो होता है काफी अच्छा होता है। अब आप चोपता की बात करें तो चोपता जो है पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ है ना, और एक खूबसूरत पहाड़ी है आपको और इसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसे यह उपाधि इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर जो है घास के मैदानों में और खूबसूरत लुभानी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से मिली है। इन हरे भरे घास के मैदानों को हम बुगियाल कहते हैं। पर्यटक यहाँ से चौखंबा पीक, त्रिशूल पीक और नंदा देवी पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखला का शानदार नजारा देख सकते हैं। तुंगनाथ महादेव जो है समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो संसार के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। हिंदुओं के पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ यह तुंगनाथ जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर रावण को अपने पापों का प्रायश्चित किया था। चोपता से 35 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग के बाद तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चोपता धार्मिक और प्राकृतिक का क्या है अलग रोमांच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पास में स्थित चंद्रनाथ पर्वत, अगर आप तुंगनाथ मंदिर जा रहे हैं तो तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आपको चंद्रशिला पर्वत दिखता है। चंद्रशिला पर्वत में यहाँ पर हिमालय के 360 डिग्री में आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा पहले बताया, यहाँ पर नंदा देवी पर्वत, चौखंबा, त्रिशूल पीक, यहाँ पर बहुत अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। वैसे तो जनरली मई से यात्रा प्रारंभ हो जाती है और नवंबर तक चलती है। वो तो आपको रही बात है तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, लेकिन कुछ पर्यटक और सैलानी जो है बाद में भी यात्रा करते हैं, जिनको बर्फ देखने का आनंद आता है, स्केटिंग करने का शौक होता है या फिर वहाँ पर रहने का शौक होता है, तो बाद में यात्रा करते हैं तुंगनाथ के महादेव के। तो मैंने कहने का मतलब होता है कि ट्रैकिंग के लिए चोपता बहुत अधिक है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप ग्रेट हिमालय के शानदार रूट का बुल्क उठा सकते हैं। चंद्रशिला ट्रैक जो भी बताया मैंने 150 किलोमीटर का है, तुंगनाथ मंदिर से शुरू होता है। चंद्रशिला जो होता है पीक होता है, यहाँ पर माँ गंगा की मूर्ति है, वो उसका बेस कैंप चोपता में स्थित है। इसके अलावा चोपता के आसपास आप शानदार झील है, उसका भी नज़ारा देख सकते हैं हम। आप इसकी यात्रा आप मई से लेकर नवंबर तक कर सकते हैं। यात्रा बाकी समय भी कर सकते हैं, पर बर्फगिरी होने के कारण वाहन से यात्रा करना कम और पैदल यात्रा ज्यादा होती है। तो आपको 2 रास्तों से किसी एक रास्ते से चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ऋषिकेश से गोपेश्वर जाने के लिए आपको 212 किलोमीटर और दूरी कर पड़ती है, और ऋषिकेश से ऊखीमठ के लिए 118 दूरी तय करनी पड़ती है। तो जनरली आप यहाँ पर जैसे ही आते हैं, आने के बाद आपको 1.5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी होती है। ट्रैकिंग करने के आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चोपता जा सकते हैं। तो आप रास्ते का वर्णन बता दूंगा आपको क्या मिलता है, कैसे जाएं आपका। तो तुंगनाथ जाने के लिए रास्ते में कुंड जगह वाली जगह पर जैसे दिख रहा है, दोनों ही जगह पर जो कुंड नामक एक जगह है, वहीं से आपको उतरना पड़ता है। और कुंड से तुंगनाथ मंदिर का 37 किलोमीटर पर स्थित है। कुंड से यदि आप ऊखीमठ जाते हैं, होते हुए जाते हुए जीप मिल जाती है 4 धाम के। हरिद्वार से कार, जीप के द्वारा या फिर टेम्पो ट्रेवलर के द्वारा भी बुक करके आप जा सकते हैं। हरिद्वार से तुंगनाथ आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा होती है। हरिद्वार से तुंगनाथ जाने वाली सड़क भी काफी अच्छी बनी है। पूरे रास्ते में जगह जगह पड़ने वाले पहाड़ी कस्बों में आपको खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होती है, और आप रुक रुक कर जगह जगह यदि चाय नाश्ता करते हुए जाए तो उसका आनंद आपको अलग ही सुविधा है। और रात्रि विश्राम के लिए आपको होटल भी मिल जाते हैं, विश्राम के लिए होटल मिल जाते हैं, जो कि जिनका किराया भी मिनिमम ही होता है। वैसे तो 5 या 6 मिनिमम होटल है, कोई 5 स्टार हाई होटल तो नहीं है, लेकिन आपको वहाँ रहने की अच्छी सुविधा मिल जाती है, गर्म पानी मिल जाते हैं, बाकी सुविधा मिल जाती है आपको। तो मैंने जैसे बताया कि बाकी लोग यात्रा तो करते हैं पर तुंगनाथ के मंदिर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर भीड़ काफी कम होती है ना। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। चोपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। गढ़वाल पहाड़ के ढलानों को बने छोटे छोटे, जैसे मैं पहले बताया, हरे भरे घास के मैदानों, हम जिसको क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं।
इसके लिए प्रसिद्ध है। उखी मठ से चोपता 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे रास्ते में हरे भरे सीढ़ी धार खेत से पहाड़ी गांव और बुरांश के जंगल, बुरांश एक पेड़ होता है वहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है। तो बुरांश के जंगलों से आच्छादित लगभग 20 किलोमीटर चलने पर आपको एक दुगल बिट्टा नाम का एक जगह मिलता है। और ये दुगल बिट्टा जिसको मैं बता रहा हूँ बहुत काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से आपको देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप दुगल बिट्टा से 9 किलोमीटर आगे चलते हैं तो एक आता है चोपता समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कि अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ काफी संख्या में आपको घास के मैदान मिलते हैं और पेड़ की संख्या कम हो जाती है। चोपता में पेड़ कम होने का चारों तो पहाड़ों की ढलान पर मीलों लंबी हरी भरी घास के बुग्याल हैं। चारों तरफ बर्फ से आच्छादित चोटियों में हरे भरे बुग्यालों का चोपता की तुलना मैं बताया था पहले स्विट्जरलैंड से की जाती है। तो चोपता से तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने पहले बताया चोपता में रात में ठहरने खाने पीने के कारण कुछ होटल से जो कि मिनिमम है आपको 500-600 के रेट में 1000 रुपए के रेट में भी मिल जाते हैं। जनरली लोगों ने अपना रेट तय किया होता है, लेकिन यदि दर्शक या फिर श्रद्धालु काफी मात्रा में आ जाते हैं तो ये लोग रेट अपना अचानक बढ़ा देते हैं। यदि श्रद्धालु या दर्शक कम आते हैं तो इनका रेट 500 से 600 के लगभग होता है। तो यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप अगर प्रकृति का आनंद या कैंपिंग करना चाहे, स्केटिंग करना चाहें तो आप बाद में आ सकते हैं। उसमें आपको होटल का काफ़ी रेट कम मिलेगा, लेकिन ये मई और जून में जो होता है वहाँ पर रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं रही बात बता दूँ आने जाने का, तो आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य और रोमांच का भरपूर आनंद लेना चाह सकते हैं तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप नहीं चल सकते तो वहाँ पर खच्चर या घोड़े की सुविधा मिल जाती है, जिसका एक तरफ का किराया आपको अबाउट 600 रुपये होता है जी। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि चोपता जो है बहुत अच्छी जगह है और तुंगनाथ महादेव में शिव जी के बाहु रूप की पूजा होती है और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये महादेव का मंदिर है। तो और इनका इतिहास हम बताया जाए तो ये लगभग काफी पुराना है, 5000 वर्ष पुराना है, ये चीज बता दें। और यदि आप रास्ते में जाएंगे तो आपको रास्ते में रोड भी काफ़ी अच्छी बनी है, जब कम से कम 5 फीट की रोड बनी हुई, साफ सुथरी रोड है आपको। और वहाँ से आप ऊपर से जाके चंद्रशिला पर्वत जा सकते हैं। चंद्रशिला में आपको चारों तो आपके 360 डिग्री में आपको हिमालय के दर्शन होंगे। तो तुंगनाथ मंदिर के चारों तरफ जो फैला सौंदर्य यात्री का मन मोह लेता है। यहाँ चलने वाली ठंडी हवाओं से दूर दूर तक फैले घास के मैदानों को देखते हुए रास्ते में बने छोटे छोटे होटलों में रुककर चाय नाश्ता करने का अपना मजा ही अलग है। चोपता की हरी भरी वादियों में काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनकी संख्या सर्दियों में जब ज्यादा होती है। मतलब जो विदेशी पर्यटक रहते हैं बर्फ में स्केटिंग करने आनंद लेने के लिए भी काफी आते हैं। तो ये रही मेरी आपको तुंगनाथ महादेव की यात्रा के बारे में, जिसका मैंने बताया कि इसके आप यदि केदारनाथ जा रहे हैं तो केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में आपको उतरना काफ़ी आसान होता है। यदि आप पर्सनली सिर्फ पंच केदार के लिए जा रहे हैं तो हरिद्वार से मैंने डिस्टेंस बता दिया आपको, 178 किलोमीटर है, 212 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो ये मैंने वीडियो बनाया आप लोगों की ताकि तुंगनाथ महादेव की यात्रा काफ़ी आसान और सरल हो जाए और आप आसानी से यात्रा कर सकें। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री केदार लिखना न भूलेगा। जय श्री महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री।